महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जब सुबह अभिषेक चल रहा होता है, जब अभिषेक का समय रहता है, तब बहुत सारे लोग, जब घरों में फिर बहुत सारे लोग बाथरूम वगैरह नहा रहे होते हैं, तो क्या दोष लगता है उसमें? देखो ऐसा है, जिस समय जो काम करते हैं वो ही करना चाहिए। विद्वानों का मानना तो यह है, मुनि ऋषियों का मानना भी यह है कि यदि आप अभिषेक करोगे तो आपका भी कभी मेरु पर्वत पे अभिषेक होगा, और यदि अभिषेक मंदिर में हो रहा है तो अगर नहाओगे तो नहाते ही रहोगे जिंदगी भर, तुम्हारा कभी मेरु भी अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक के समय तो श्रावकों को अभिषेक का ही लाभ लेना चाहिए। अब मगर लोग नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, उनका कर्म का उदय है। इतना अवश्य, अभिषेक करने से पापों की निर्जरा होती है, स्वयं नहाने से पापों का आश्रम बंद होता है, और आगे क्या कह सकते हैं। हाँ, अभिषेक करने को छनी पानी से कोई नहा के आता है तो ऐसा अभिषेक करने के उद्देश्य से नहाना भी पाप कर्म के क्षय का कारण, पुण्य के वर्धन का कारण हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समाधि और संलेखना में क्या अंतर होता है? समाधि और संलेखना में क्या अंतर है? सामान्य से ये एकार्थवाची माने जाते हैं, मगर वो समाधि नहीं, समाधि मरण होता है। समाधि मरण और संलेखना तो एकार्थवाची है। जब कोई शरीर में रोग हो जाता है जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, बुढ़ापा आ जाता है, ऐसा बुढ़ापा जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, दुर्भिक्ष हो जाए, सूखा पड़ जाए, अनाज ही उत्पन्न ना हो, ऐसे समय में धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, ये समाधि मरण या संलेखना कहलाता है। अब संलेखना का यदि शाब्दिक अर्थ देखें, सतलेखना यदि संलेखना, अच्छी तरह से क्रस करने का नाम संलेखना है। लेखना ने क्रस करना होता है। भाई अंदर से कसाय को क्रस करते और बाहर से भाई शरीर को क्रस करते, दोनों प्रकार से लेखन करने का नाम संलेखना होता है, और अंत में शरीर का भी त्याग कर देते हैं। समाधि शब्द जो होता है ये समाधि मरण के साथ में प्रयुक्त तो होता है, मगर समाधि का मतलब जो मुनि महाराज राग द्वेष को छोड़ करके अपनी क्षमता रूप परिणति को प्राप्त कर लेते हैं, अथवा भाई आत्मा में डूब जाते हैं, भाई आत्मस्थ हो जाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेते हैं, भाई वीतराग समृद्ध को प्राप्त कर लेते हैं, वीतराग चर्त को प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध वीतराग ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं, उस परिणति को समाधि भी कहते हैं। मगर उस समाधि शब्द के साथ निर्विकल्प भी जुड़ा होता है, निर्विकल्प समाधि इसको बोलते हैं। और सामान्य से समाधि का नाम समबुद्धि का नाम समाधि होता है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। 14वें गुण स्थान तक जो होते हैं, तो जैसे श्रेणी क्रम से अपन गुण स्थान चढ़ते हैं, तो क्या गुण स्थान तीसरा या चौथा जो है तो उसमें आके गिर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है महाराज जी? जैसे कि गुणस्थान जैसे श्रेणी अपन ऊपर चढ़ रहे हैं तो अच्छा ही होना चाहिए महाराज जी, फिर उसमें मिथ्यात्व भी आ गया, सम्यक के बाद मिथ्यात्व आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है महाराज जी? देखो ऐसा है, आप लोगों की भावना को देख कर लगता है दिन भर पढ़ाते रहो, मगर थोड़ा समय को पकड़ना चालू करो। अच्छा प्रश्न किया है। गुणस्थान को लेकर के सिद्धांत ग्रंथों में दो ही विषय रहते हैं, गुणस्थान और मागणा। मागणा और गुणस्थान समझ में आ गया तो सिद्धांत में कुछ बचा नहीं। अब ये गुणस्थान तो आत्मा की परिणति है, और ये पहले गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान होते हैं।
अब चढ़ना उतरने का मतलब यह है कि आपका यदि अनायतन का सेवन कर लिया तो मिथ्यात्व का उदय आ गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया। आपने यदि आयतन का सेवन कर लिया, अनायतन का, गुरु को देव को शास्त्र का त्याग कर दिया, सच्चे देव सदगुरु को मानने लगे, तत्बार श्रद्धान कर लिया, अंदर में अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व आदि का उपशम हो गया, तो उपशम संबंधन होने से चौथा गुण स्थान हो जाएगा। यदि आपने 6 उपशम किया तो 6 संबंधन हो जाएगा। आपने 8-7 कर्मों का मिथ्यात्व आदि का 6 कर दी तो 6 संबंधन हो जाएगा, तो वह जीव पहले गुण स्थान से चौथे में पहुंच जाएगा। यदि मान लो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले से तीसरे में पहुंच जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व उदय आ गया तो चौथे में तीसरे में आ जाएगा। यदि मान लो उपसम सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी में किसी कसाय का उदय आ गया तो उस समय वो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। इसके बाद मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ये सब चलता रहता अंदर की परिणति। आप लोगों ने सांप सीढ़ी खेली है कभी? बस सांप सीढ़ी खेलो तो उसमें कैसा होता है, वहाँ चढ़ गया, फिर आपके मुंह में आ गया, फिर नशे नहीं चढ़ गया, वहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया। ये सांप सीढ़ी की तरह आत्मा के परिणामों की घटना है। आप लोगों को गुणस्थान को लेकर अच्छे से समझना चाहिए। मगर घड़ी चलती रहती है, वो आप भी चलते आते रहते हैं। अब क्या करें, हम घड़ी को देखें या आपको देखें? आज लग रहा था कि भैया भक्ति कर ऊपर चलते हैं, कितने लोग थे, बहन बताएगी। यहाँ जो भक्ति दृष्टि व्यक्ति है, सुनो चर्चा हो रही है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ऐसा भी कर सकता है, बाहर से उसने सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्पार्थ श्रद्धान करके बाहर से पूरे पापों का त्याग करके महाव्रतों को धारण कर लिया, और अंदर में ऐसी परिणति भी हो सकती है, पहले गुण से सीधा 7वें गुण स्थान भी पहुंच सकता है। देश व्रतों को ले लिया तो पहले गुण से 5वें गुण स्थान भी पहुंच सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पहले गुण से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से 5वें में, पहले 7वें में भी पहुंच सकते हैं। मगर 7वें से 6वें में भी आ सकते हैं, पहले से 6वें में नहीं पहुंचते हैं, पहले से दूसरे में नहीं पहुंचते, चौथे से दूसरे में आते हैं। इस प्रकार और भी विशेष होगा तो अलग से पूछ लेना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपन जैसे बिनती वगैरह पढ़ते या भक्तांबर पाठ पढ़ते, तो ये चलते फिरते पढ़ना चाहिए कि नहीं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं? देखो, विनती करते हैं, पाठ करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कर्म नजरा करना ही उद्देश्य होना चाहिए। पापों का संबर नजरा का ही प्रयोजन होना चाहिए। इसके अलावा क्या? तो हम कहते हैं एक काम करो एक बार में। विनती पाठ करने से भी अच्छा तो यह है नीचे देख करके चलो। यदि नीचे ईरिया पति से समिति से चलेंगे तो ये बड़ी विनती हो जाएगी, क्योंकि धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध ही धर्म होता है। मगर चलते हैं तो बातचीत भी करते रहते हैं, तो सामान्य संसार की बात करने से तो फिर पाठ करना भी ठीक है, मगर कौन सा पाठ करना है? सामान्य से पाठ करो तो अलग है, मगर विशेष पाठ करोगे तो उचित नहीं। ये वक्तव्य आदि तो अपने आप में मंत्र रूप काव्य होते हैं, इनको तो एक आसन पर बैठकर विधिवत पढ़ना चाहिए तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मगर सब काम करते रहते हैं। दूसरा, ये पाठ करते रहो, भोजन बना रहे हैं, आटा पीस रहे हैं और घर के काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा भी होगा आपने पूड़ी बनाने का आटा तैयार किया और पढ़ते पढ़ते थूक निकलता गया और रोटी का आटा बन गया। मतलब समझ में आया नहीं आया? है, समझ गए आप लोग? क्यों वकीलदा? रोटी का आटा ढीला होता है और पूड़ी का आटा टाइट होता है। और आखिर वो भी सुनने आया है, किंतु कोई नहीं चाहता कि धर्म सभा में जाके नींद आ जाए, मगर आ जाती है। इसका कर्म का उदय यहाँ सुनने आया है, चलो नींद आ गई तो कोई बात नहीं, बैठा तो है ना। जब भी नींद खुलेगी
तो धर्म के शब्द उसके कान में पहुंच जाएंगे। कान में तो पहुंच रहे हैं, दिल में भी पहुंच जाएंगे, मस्तक में भी पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई बात नहीं, यदि आप संकेत करते हो तो ठीक है, मगर ज़्यादा संकेत कर दो तो कहीं गुस्सा होगा या थप्पड़ वगैरह मार दे तो संभल के रहिए होता। नमोस्तु महाराज जी, मैं उषा बजाज इटारसी से। महाराज जी, अभी आपने बोला था कि उन्होंने धन्य कुमार जी ने समूह शरण में दीक्षा ले ली थी, मतलब कैशलोज कर लिए थे। हाँ। तो तीर्थंकर भगवान तो मतलब किसी से दीक्षा नहीं लेते। हाँ। तो वहाँ पे समूह शरण में जब भगवान वगैरह विराजमान थे तो उन्होंने अपने आप कैशलोज कर लिया बिना मतलब परमिशन के, या दीक्षा नहीं ली उन्होंने? तो ऐसा क्यों? क्या मतलब सम्राट वगैरह अपने आप ले सकते हैं दीक्षा? आपने ठीक प्रश्न किया है। हम आपको बता दें, सुनो सुनो, सोना और नहीं सुनना बराबर है। सुनो हमारी बात। इन्होंने प्रश्न रख दिया, प्रश्न तो करना सरल होता है, जवाब हमको देना है। आप लोगों को बताऊं, आचार्य परमेश्वरी दीक्षा देते हैं, पक्का है, निश्चित है, किंतु मुनि महाराज भी एक शिव सन में दीक्षा देते, ऐसे भी उदाहरण पाए जाते हैं। अब वहाँ तो अरहंत परमेश्वरी विराजमान है, तीर्थंकर अरहंत हैं, वहाँ कौन किसकी व्यवस्था करेगा? नहीं, वहाँ भी व्यवस्था होती है। यदि आप लोग 2021 में कुंडलपुर पंचकलड़क में महोत्सव में गए हो, कुछ देखा था आपने? क्या देखा था? आचार्य श्री जी वहाँ बैठे थे, सब महाराज बैठे थे, तो छुल्लक दीक्षा हुई थी, तो कुछ बड़े महाराजों को कहा कि इनके संस्कार कर दो। सुन रहे ना? तो वहाँ 2-3 बड़े महाराजों ने सभी दीक्षार्थियों के छुल्लकों के संस्कार किए थे, स्वास्थ्य आदि बनाया था। आचार्य परमेश्वरी ऊपर ही विराजमान थे। तो मैं भी समूह शरण में इस पर्याय में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करा मैंने, आप भी नहीं गए। मैं तो ये समझता हूँ, यदि समूह शरण में दीक्षा होती है तो तीर्थंकर परमेश्वरी या केवली भगवान वहाँ पर दीक्षा के संस्कार नहीं करते, और तीर्थंकर तो स्वयं दीक्षित होते हैं मगर दूसरे की दीक्षा नहीं देते। किंतु सुनो, वहाँ पर गणधर परमेश्वरी आदि जो महामुनिराज विराजमान होते हैं, संभवतः वो केवली भगवान के पाद मूल में ये संस्कारों को संपन्न करते होंगे, उसके माध्यम से समूह शरण की व्यवस्था चलती है। इतना मैं समझता हूँ। बाकी जब केवल ज्ञान होगा मुझे, अथवा केवल ज्ञानी के चरणों में होऊंगा, तो आप स्वयं आके देख लेना क्या व्यवस्था है। मैं तो चाहता हूँ कि बहन जी का प्रश्न का समाधान अभी ना हो, जब कोई तीर्थंकर भगवान हो, उनका समूह शरण लगे और मेरी दीक्षा हो, और ये स्वयं देख लें कि दीक्षा के संस्कार कैसे होते हैं। बता जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देव ते दो। हे जनवाणी भारती तो जफोदने, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुचित। देव बजो अरविंद को, गुरु से बादर ग्रंथया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का